नमस्कार, मैं कृपाल सिंह रैया। आज समाचार प्लस के बेहद कार्यक्रम में ग्राउंड रिपोर्ट से हम जुड़ेंगे। आज श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के जानेंगे इन क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से यहाँ की जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से आप कितना खुश है, कितना? देखिए, क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से हम ये जो कार्यकाल है इससे नाखुश है, क्योंकि इस कार्यकाल में वो जो एक क्षेत्रीय विधायक को फील्ड में होना चाहिए था, वो फील्ड में आए ही नहीं। तो उनकी क्या उपलब्धियां बताई जाएंगी और क्या नाकामियां बताई जाएंगी। ये जो सरकार है, खुद पूरी सरकार ही एक प्रकार से फेल रही है। इन्होंने तो सिर्फ उपलब्धि की है क्राइम में। जब सरकार के मंत्री खुद ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तो आप फिर क्या इनसे अपेक्षाएं और आशाएं करोगे। खुद सरकार ही अपने आप में तो फेल थी। इन्होंने मेरे परसों भी डिबेट में एक भाई ने यहाँ से कहा था कि साहब हमने बहुत विकास कार्य करवाए। आप गाड़ियां खरीदते हो, उनमें चलाने के लिए आपके पास ड्राइवर नहीं है, आपके पास डीजल नहीं है, तो इस ट्रैक्टर का खड़ा करने से कौन सा विकास हो गया। उसके लिए संसाधन चाहिए। यहाँ के विकास कार्य को किस किस नजर से देखते हो आप? विकास कार्य हुआ ही नहीं है इस समय। 3-5 साल में तो मैं बता रहा हूँ ना, वो क्षेत्र में आए ही नहीं। वो बताएं फिर मैं जवाब दे देता हूँ। अभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत है। दीपेंद्र सिंह का शेखावत को यहाँ पे विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या ये नाम विकास पुरुष के नाम से उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनको पत्थर लगाने का शौक है। जगह जगह से गलियों में लगाओ, रोड पर लगवाओ, कहीं भी पत्थर लगाने का शौक है। सम्मान्य उनके जो प्रतिनिधि थे वो बता रहे थे कि साहब हमने बहुत पत्थर लगवाए हैं। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि पत्थर लगाने से विकास थोड़े होता है। इन गलियों की सफाई होनी चाहिए, कचरे की सफाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर्स के 22 पद स्वीकृत है। अजीतगढ़ में पीएमओ जो हॉस्पिटल है हमारा, इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें 22 पद स्वीकृत है और जिनमें से 12 ही डॉक्टर हैं, 10 तो पद ही खाली है। हमारे फर्स्ट ग्रेड की जो नर्सिंग है उनके पद खाली है, सेकंड ग्रेड की जो नर्सिंग है उनके पद खाली है। जब आपके स्वास्थ्य को कोई देखने वाला ही नहीं है तो फिर इसको 100 बेड का बढ़ाने से फायदा क्या? तमगा लगाने से कोई लोगों की सेहत थोड़ी सुधर गई। अरे भाई, क्षेत्र में लोग बीमार हैं, पर जब तक उनके पास प्रॉपर दवाई, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पहुंचेगा, तब तक आप कैसे विकास पुरुष हो सकते हो? उनके लिए आपके संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो संसाधन तो है ही नहीं। मैंने भी एक दो बार हॉस्पिटल में भी गया हूँ। जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो या तो हमारे वो जो ऑपरेशन थिएटर, उसकी तो मैंने एक बार डोरी बंदी हुई देखी थी। एक बार मैंने एक जो आउटडोर में गेट था उसके मतलब रस्सी बंदी हुई देखी थी। तो ऐसे कोई मरीजों को आने से थोड़ी रोक सकते हो आप। ये तो इस हॉस्पिटल की वो नाकामयाबियां हैं। या मरीज 1400-1500 का हमेशा आउटडोर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का देखिए अंचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जब यहाँ इतना आउटडोर चलता है, उस आउटडोर में लोगों की जेबें कटती हैं। अजीतगढ़ थाने में आप रिकॉर्ड देखिए, जेब कतरों के खिलाफ 5-5, 7-7 रिपोर्ट हैं। और उन जेब कतरों के लिए जब अस्पताल प्रशासन से भी बात करते हैं, कोई जनप्रतिनिधि या आम आदमी, कि आप यहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तो वो तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज तो चालू ही नहीं है। अरे भाई, ये शर्म की बात है, सीसीटीवी फुटेज चालू नहीं है, फिर वो लग किस रहे हैं? तो जो संसाधन है, आपके पास संसाधन ही नहीं है तो थोड़ी घोषणाओं से विकास नहीं होता है। बिल्कुल, इनका मानना है कि क्षेत्रीय विधायक की थोथी घोषणाएं हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। किस तरह से देखते हो क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से? देखो, ऐसा है, क्षेत्रीय विधायक साहब सही कह रहे हैं प्रधान जी कि यहाँ जो है दिखे नहीं हमारे को तो 5 साल में। अब चुनाव आए तो आप भी नजर आ रहे हो और नेता भी सब नजर आएंगे। भाई, इस 5 साल के पीरियड में मेरी हालत ये देखो, मैं देख रहा हूँ टीवी पे डेली कि 2.5 साल तो निकाल दिया लड़ाई में इन्होंने कि मैं बनूं मुख्यमंत्री, मैं बनूं मुख्यमंत्री। फिर 2 साल भगवान ने निकाल दिया कोरोना में। 6 महीने बचा। 6 महीने में बिजली ले जाओ, रोटी ले जाओ, पानी ले जाओ, गेहूं ले जाओ, हमें कमाने लायक छोड़ा ही नहीं उन्होंने। इसलिए भीख मत दो, हमें काम करने काबिल बनाओ, ये भीख मत दो हमें। तो मैं तो कहता हूँ भाई, ये 200 यूनिट फ्री कर दिया आपने। अरे यूनिट के 12 रुपए बढ़ा रखे आपने, 4 रुपए कर दो इसके, क्या जरूरत है आपको फ्री देने की? काम ऐसा करो। और विकास की बात, अस्पताल की हालत ये है कि अभी 1 करोड़ रुपया दे दिया इन्होंने, ये बैंक वालों ने 1 करोड़ रुपया हर साल दे रहे हैं। वो 50,000 रुपया बढ़ाया इन्होंने इमरजेंसी। क्या हालत है उसकी? आज भी 50 लाख, सॉरी, आज भी क्या हालत है उसकी? उनका भतीजा बीमार हो गया था, उसमें जो है आपकी एम्बुलेंस, उसमें डीजल नहीं था, तो डीजल वो लगा करके स्थिति सुधरी नहीं है, बिगड़ी है। इसलिए हमसे कहते हैं कि नए आदमी लाओ और काम कराओ। अब देखना ये होगा कि विधायक प्रत्याशी का सरताज किस पे बनता है। और भी कुछ युवा मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर क्षेत्रीय विधायक का सरताज किसके सर माथे बांधेंगे। हम तो यहाँ से क्षेत्रीय विधायक का जाबर सिंह खर्रा के जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं उनके सिर मोड़ देखना चाहते हैं।
क्योंकि पिछले 5 साल का जो हमारे यहाँ विधायक का कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक नहीं रहा है। यहाँ क्षेत्र में क्राइम भी बढ़ा है और जो यहाँ नशे का व्यापार चल रहा है, दिनों दिन प्रगति हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए यहाँ का युवा यहाँ से क्षेत्रीय विधायक से खुश नहीं है। और यहाँ के विकास कार्य को किस नजर से देखते हैं आप? नहीं, विकास कार्य तो हमारे प्रधान जी ने बताया है ना कि विकास कार्य तो सिर्फ घोषणा ही हुई है, धरातल पे कोई कार्य हुआ नहीं ना। इसलिए हमें यहाँ के क्षेत्र विधायक और से भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी मजबूत स्तंभ के लाएं, जो बंदी लेके और नशे के जो व्यापार करते हैं इनको छोड़े नहीं। क्योंकि यहाँ जो पुलिस पकड़ती है फिर यहाँ को जाते हैं उनके विधायक उनको थाने से लाके छुड़ा लेते हैं। तो ऐसी गतिविधियां यहाँ जो युवाओं को भ्रमित करने की हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक है कहीं ना कहीं ये नाखुश नजर आ रहे हैं। और भी कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय विधायक की बात न करके यहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं आप प्रधान जी के भी आपके विचार सुने। मैं ये बता दीजिए कि जब 2013 से लेकर 2018 तक जब आपकी सरकार थी, उसमें मुझे एक भी ऐसा काम बता दीजिए जो बीजेपी सरकार ने किया हो। आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने यहीं से एक बीजेपी उम्मीदवार भी थे, सीट टिकट भी मांग रहे थे, उन्होंने आरटीएस राइट टू हेल्थ आज हर आम जन के लिए एक, मैं ये कहता हूं कि संजीवनी बूटी थी। आज एक कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उठा के अपन ले जाते हैं हॉस्पिटल में, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी आरटीएच योजना, राइट टू हेल्थ योजना लाई जिसका विरोध आज बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे थे उसका विरोध। आम जन से अपील करना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस की जो स्कीमें हैं उसको धरातल पर भी लाई है, लेकिन मुझे 2013 से लेकर 2018 तक की बात करें, एक भी काम, चाहे सड़क का काम हो, टूट फूट हुई थी उसको रिपेयर करवाने का काम किया, इसके अलावा नई सड़क एक भी बनाई हो तो मुझे बता दीजिए। आज अजीतगढ़ की अपन बात करें, आज अजीतगढ़ में गर्ल्स कॉलेज है, आज अजीतगढ़ में उप तहसील है, अजीतगढ़ पंचायत समिति है, अजीतगढ़ नगर पालिका है, अजीतगढ़ में जनरल हॉस्पिटल है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सारी स्कीमें आई हैं वो किस कार्यकाल में आई है। क्षेत्रीय विधायक हो सकता है, बीमारियां हैं, किसी को भी हो सकती है बीमारियां, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो विकास की जो परंपरा निभा रहे थे वो रेगुलरिटी रखी। तो मैं चाहूंगा कि इसमें विरोध तो कहीं नहीं होना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि जब सीट आएगी कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस का समर्थन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसी स्कीमें लाई है, धरातल पर ऐसी स्कीमें लाई है जिससे आम जन को फायदा पहुंचा हो। आप किस नजरिए से देखते हैं विकास कार्य यहाँ पे? विकास कार्य आज तक जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की जो सरकार आई है उसी में हुए हैं। बीजेपी वाले एक भी ऐसा काम बता दें कि ये बीजेपी की उपलब्धि रही है। अजीतगढ़ में, अजीतगढ़ की बात करूंगा मैं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, अजीतगढ़ से बाहर की बात नहीं करूंगा। ये अपना अजीतगढ़ क्षेत्र है, तो अजीतगढ़ में बीजेपी वाले एक भी ऐसा काम बता दें। हरलाल सिंह जी जब मंत्री रहे थे, पंचायत राज मंत्री रहे थे, उस समय से लेकर आज तक एक भी ऐसी उपलब्धि बता दें जो इन्होंने करवाई हो। जी, आपके पास है क्या ऐसी कोई बड़ी? बिल्कुल, मैं निवेदन करूं, एक तो इनको मेरे जो साथी हैं अभी जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के पक्ष में बोल रहे थे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब मैं विधायक साहब के, अगर वो बीमार हैं तो मैं स्वास्थ्य शुभ लाभ की कामना करता हूं। अब इन्होंने खुद ही उनको फेल घोषित कर दिया, तो विधायक साहब पर तो मैं भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि भाई मैं विधायक के मामले में कुछ नहीं कहूंगा। दूसरा, अब ये कह रहे हैं बीजेपी ने क्या विकास कार्य करवाए, मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उस समय श्री माधोपुर में रेलवे का ओवर ब्रिज बना था। सोनिए आप, ये जो डिबेट हो रही है ये श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की हो रही है, न कि सिर्फ एक अजीतगढ़ की पर्टिकुलर हो रही है, क्योंकि विधायक विधानसभा क्षेत्र का होता है, न कि ग्राम पंचायत का होता है। मैं जो उत्तर देने के लिए आया हूँ, मैं विधानसभा क्षेत्र के उत्तर देने के लिए आया हूँ, न कि मैं ग्राम पंचायत के उत्तर देने के लिए आया हूँ। मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सोनिए आप, श्री माधोपुर में अगर आईटीआई कॉलेज खुली तो भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाई। श्री माधोपुर में और ब्रिज बना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना। श्री माधोपुर में मुख्य बाजार से लेकर के, सुनिए आप उपलब्धियां सुनना
जा रहे थे, आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपकी उपलब्धियां सुन रहा था, तो हमारी उपलब्धियां सुनने में आपको मतलब एक अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करूं, श्री माधोपुर बाजार से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की सीधी सड़क बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। अगर श्री माधोपुर बाजार में जो चारों बाजार है, सुरानी बाजार है हमारा, जो शिखर बाजार है हमारा, चारों बाजारों में सीधी सड़क बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। आप आगे आओगे ग्रामीण क्षेत्र में तो मऊ से, खुद विधायक साहब के गांव से, मऊ से अरनिया की सरकार बनी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। अरनिया से लेकर के जलालपुर तक की सड़क बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। विधायक महोदय के स्वयं के गांव से मऊ से ढेरा वाली सड़क जो संपर्क सड़क बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। रतन, ये आप विकास की पूछ रहे थे भाई साहब, मैं विकास पर जवाब दे रहा हूँ, मैं आपका जवाब नहीं दे रहा, मैं विकास पर जवाब दे रहा हूँ। रतनपुरा संपर्क सड़क है, सुनिए, रतनपुरा संपर्क सड़क है, उससे लेकर के श्री माधोपुर तक की सड़क बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। रतनपुरा से घाटमदास वाली सड़क बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। रतनपुरा से कैरली तक संपर्क सड़क बनी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बनी। आपके अजीतगढ़, अभी आप बात कर रहे थे, आपके अजीतगढ़ से लेकर के ये जो आसपुरा से लेकर के और अनंतपुरा तक सड़क बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। आपके देवराव से लेकर के अनंतपुरा और आसपुरा की संपर्क सड़क है, उसको जोड़ने की जो लिंक सड़क बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। रायपुर जागीर से वहां भानीपुरा होती है, छापड़ा की जयपुर तक सड़क बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। आप मेरे को विकास के लिए कह रहे थे, आप बात कर रहे हैं विकास की। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी अभूतपूर्व काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपकी श्री माधोपुर शहर में 1500 बच्चियों के लिए राज्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए पूरा नई भवन बनवाया। हम अजीतगढ़ जनता की राय पहुंचने, अब यहाँ से भी हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से कितना खुश है, कितना नाखुश है। जो अभी तक दोनों विधायक समर्थकों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं। एक बार खर्रा साहब आ जाते हैं, एक बार शेखावत साहब आते हैं। एक नए आदमी को, युवा को, चेहरे को मौका मिलना चाहिए। हेम सिंह शेखावत एक ऐसा युवा चेहरा है जिसको मौका दिया जाए। यहाँ की जनता वो समग्र विकास के लिए संकल्पित है, अठागोई है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें जो अभी तक कर रहे थे, तो हमने जो RTH दिया है ना, बिल्कुल ये चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये लंबे समय से चलती आ रही है। अब क्या मांग है यहाँ की? मांग यहाँ की जनता, आप खुद देख रहे हो एंकर महोदय, यहाँ की जनता चाहती है नया चेहरा, एक युवा, नए बिल्कुल फ्रेश चेहरे को मौका दिया, जो नेता नहीं हो, हमारा साथी हो, हमारे एक फोन पे हाथ बांधकर, हाथ उठाकर उसका हम अपना काम करवा सके। ऐसे युवा नेता की इस क्षेत्र को जरूरत है, और वो मांग केवल हेम सिंह शेखावत पूरी कर सकता है। क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल से हम खुश नहीं है। क्षेत्रीय विधायक ने कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पर। अब कुछ युवा और भी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल के विकास के बारे में। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कि कथनी में और करने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि माननीय विधायक साहब ने इतने काम करवाए हैं अजीतगढ़ क्षेत्र में, जो धरातल पे उन्होंने करके दिखाया भी है। वो असवस्थता के कारण हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन उन्होंने, उनको जनता की इतनी फिक्र थी कि असवस्थता के कारण भी उन्होंने विकास के कार्य करवाए हैं। क्या विकास कार्य गिनवा सकते हो? जैसे अभी वर्तमान में 4.5 करोड़ रुपए बालिका कॉलेज के लिए आवंटित किए उन्होंने, और कॉलेज महिला विद्यालय केरली से अजीतगढ़ पे रोड, श्री माधोपुर वाला रोड बनवाया है। बहुत से कार्य हैं। पानी के लिए उन्होंने अभी 7 करोड़ की योजना लेके आए थे। वो पानी की तो केंद्र सरकार की बात, ये गलत बात है। एक बार सबसे निवेदन करूंगा, शांत रहे, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। आप विकास की बात कर रहे हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ श्री माधोपुर के यहाँ के विकास की बात कर रहा हूँ, न सेंटर की करूंगा, न प्रदेश की करूंगा। अजीतगढ़ आसपास के क्षेत्र में जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, और इन 5 साल के अंदर, जो कुठारघात, जो युवा के साथ, महिला के साथ और बुजुर्ग के साथ जो व्यवहार इन 5 साल के अंदर हुआ है, वो इतना गंदा बरता हुआ है कि यहाँ की युवा पीढ़ी, यहाँ की महिलाएं ना खुश है। अब आप विकास, अभी मेरे भाई मोहन जी विकास की बात कर रहे थे, और ये
एक ये बता रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर एक बीमार व्यक्ति के लिए कह रहे थे आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे जाते ही एक एक्सीडेंट। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आए दिन हॉस्पिटल में किसी न किसी पेशेंट को लेकर के जाता हूँ, लेकिन जब पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और उसके ब्रेन में अगर कोई चोट लग जाती है, उसकी सीधी MRI करते हैं या CT स्कैन करते हैं, अगर उसको भर्ती किया जाता है तो उसका पैसा मिलता है, बोले गरीब आदमी को पैसा नहीं मिलता। ये नीतियां गलत है राजस्थान सरकार की। अशोक गहलोत ने नीतियां तो बनाई और अशोक गहलोत ने नीतियां बनाई और लोगों को दवाइयों को मुहैया करवाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ कुठारघात किया गया है। और ये विकास की बात करते हैं जिवराला के अंदर, मैं जिवराला रहने वाला हूँ, जिवराला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 1000 से ऊपर छात्र छात्रा रही थी, लेकिन आज वहाँ पे 400 स्टूडेंट रह गए। कारण वहाँ पे अध्यापक नहीं है। आप रोज नहीं आपने अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोली है, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के एक भी टीचर नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा इस कार्यकाल में राजस्थान सरकार ने जो कांग्रेस गवर्नमेंट है इसने कुछ भी नहीं किया। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। सुशील जी भाई साहब भी बता रहे थे, इन्हीं से अगर कांग्रेस की योजना गलत है तो यह क्या चौराहे पे जाके पुतला जमा सकते हो आप? योजनाओं के लिए ये लाभ लेते हैं उसी गहलोत की योजनाओं का और यहाँ के विरोध करते हैं क्योंकि ये बीजेपी समर्थित रह गए। और दूसरी बात, मैं अगर योजना गिनाने चालू करूँ ना तो पूर्व विधायक जाबर सिंह जी के घर तक इन्हीं के कार्यकर्ताओं को गिनाता हुआ ले जाऊं। योजना कांग्रेस ने इतनी योजनाएं दी हैं, क्या नहीं दिया? अजीतगढ़ में एक भी सरकारी बिल्डिंग बनाई है भाई? एक चीज प्रधान जी भी है कैलाश जी भाई साहब, इनसे पूछो जाबर सिंह जी के 5 साल के कार्यकाल में और लाल सिंह जी जिनके पिताजी मंत्री भी रहे, एक काम बता देना तो हम वोट मांगना छोड़ देंगे। कार्य का काम अभी 2013 से 2018 जाबर सिंह जी खराई के अंदर खूब विकास हुआ है। आप देख लो ना, आप तो खुद पत्रकार है। और हमारे जाबर सिंह है ना ईमानदार नेता है और गलत का साथ नहीं लेते। वो जितेंद्र जी गलत का साथ देते हैं, तानाशाही फैलाते हैं, दादागिरी करती है। हमारे जाबर सिंह के राज के अंदर सुख शांति अमन रहता है जाबर सिंह के राज के अंदर। और हमारे को सुख शांति चाहिए, अमन और शांति चाहिए। और हमारा जाबर सिंह जी है ना दबंग नेता है। ये कह रहे हैं ना परिवर्तन, जाबर सिंह के चक्कर में कोई नहीं है। इसमें ईमानदार, बहुत ही जिद्दी हमारे नेता शेर है। जाबर सिंह खर्रा शेर है, दबंग है, घोड़ा आश्वासित करता है। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी बैठा है, पूरा विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी का टंका बज रहा है, ऐसे ही श्री माधोपुर के अंदर जाबर सिंह का टंका बजता है। देखिए विकास की बात हो रही है और विकास के लिए विकास कहाँ से होगा जब विधायक की जो प्रत्याशी वर्तमान विधायक है वो 4 पाई लेके घर पे सो रहे हैं? विकास कहाँ होगा? वो श्रीमाधोपुर है, वो युवाओं के लिए परिवर्तन है, वो श्रीमाधोपुर पड़ा हुआ है। बेचने वालों को फैक्ट्री विधायक हमारा क्षेत्र माइनिंग क्षेत्र है, उसमें आए दिन गोलियां चलती है, हमसे फिरौती मांगी जाती है और जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो फैक्ट्री विधायक उन सब गुंडों को छुड़वा देते हैं। गुंडागिर्दी बढ़ी है श्री माधोपुर में। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम पुतले जलाते, देखिए पुतले जलाना लोकतंत्र का हक है। आप पुतले जलाओ, पुतले जलाने से कोई विकास नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ क्राइम की। बोलो, बलराम यादव जी एक ऐसे चेहरे हैं जो ग्रामीण परिवेश से निकले हैं और वो उनको अगर मौका मिलता है तो श्रीमाधोपुर में कांग्रेस की टिकट पूर्णतः निकल सकती है। इसके अलावा श्रीमाधोपुर में कांग्रेस की टिकट नहीं निकलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भाई साहब, जिस सड़क की बात आप कर रहे हैं वो सड़क भारत सरकार की केंद्रीय अवसंरचना निधि के तहत बनाई गई सड़क है। भारत सरकार का 100% पैसा उसमें 19.04 करोड़ की वो सड़क है जो कि अजीतगढ़ से श्री माधोपुर जाती है। भारत सरकार ने फंड जारी किया है, इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी और इसकी कार्यकारी एजेंसी राजस्थान सरकार की कार्यकारी एजेंसी, राजस्थान सरकारी नहीं, जिस भी प्रदेश में पैसा जाएगा उस प्रदेश की राज्य सरकार होगी। तो ये तो सड़क बनाई है, सड़क की कार्यकारी एजेंसी थी और राजस्थान सरकार थी। राजस्थान सरकार के नुमाइंदों, राजस्थान सरकार के भ्रष्ट
अफसरों की वजह से इसमें जो ये भ्रष्टाचार हुआ है वो राजस्थान सरकार के अफसरों की देन है। और सरकार ने अब क्या बलराम जी यादव की बंदेगा? यदि पार्टी टिकट देती है तो बलराम जी यादव ही निकाल सकते हैं यहाँ जीते यहाँ श्रीमाधोपुर विधानसभा से टिकट नहीं आते रहते हैं यहाँ श्रीमाधोपुर बदलाव की ओर चाहिए। क्षेत्र विधायक के विकास कार्य को क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुए हैं, विकास की कोई कमी नहीं रही है कहीं भी। हर क्षेत्र में विकास हुए हैं, अच्छे रोड बने हैं, अच्छे स्कूलों में स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं, नगर पालिका बनी है, पंचायत समिति बनी है। क्षेत्रीय विधायक ने बहुत काम करवाया जीतगढ़ श्रीमाधोपुर विधानसभा में। आप अभी देखना चाहोगे बीजेपी वाले सिर्फ एक है काम हो हल्ला करना, इसके अलावा कुछ नहीं। आप मौके पर कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हो बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं। और खुद जाबर सिंह ने तो एक इंटरव्यू में कहा है कि जो भी टीचर है, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, उनको डरा के रखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी बीजेपी की सीट पक्की होती है, बीजेपी चुनाव जीतती है, तो लोगों को डरा कर रखेंगे। ये तो खुद पूर्व विधायक के मुंह से बोलने में शब्द है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और बीजेपी की घटनाएं जो बात कर रहे हैं, आज अपन श्रीमाधोपुर की बात कर रहे हैं, देश की बात कर लीजिए। आज श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान उससे भी पीछे चल रहा है। तो ये बीजेपी प्रधान जी की तो विचारधारा कांग्रेस ही है। वो तो मैं टोटा करता हूँ, मानते हैं इन्होंने विकास पुरुष का नाम है, जितेंद्र सिंह जी का विकास पुरुष का नाम है, लेकिन विकास के नाम पर लोगों के साथ इन्होंने ठगाई करी है। और सावलपुरा टोडा दाऊजी धाम की तरफ आप जाके देख लो, इनकी सड़कों का क्या हाल है। 6 महीने सड़कों बने हुए हैं, गड्ढे पड़ गए। और 2 नंबर के काम जितने टोडा सावलपुरा क्षेत्र में हो रहे हैं, वो पास जो वर्तमान विधायक साहब है उनकी सह पर इतने 2 नंबर के काम चल रहे हैं। सावलपुरा में हर 5वें 6वें दिन गोलियां चलती है और रंगदारी मांगी जाती है। मैं जो यहाँ पे बैठे हैं विधानसभा में उनसे पूछना चाहूंगा क्या उनकी सब में मिलीभगत है? और जितने भी कांग्रेसी लोग हैं उनकी माइंड से है और वही लोगों से रंगदारी मांगते हैं। सावलपुरा तौरान से 60-70 किलोमीटर की स्पीड से मेन बाजार से डंपर चलते हैं। मैं प्रशासन को काफी बार अवगत करा चुका हूँ, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ये जितने भी लोग हैं वो माननीय जितेंद्र सिंह जी के ही आदमी है और उन्हीं की डंपर चलते हैं। सावलपुरा में आए दिन पत्थर गिरते हैं डंपरों से और कोई ध्यान नहीं देता है। जिससे बोलते हैं बोले कि रोक लो, आपसे रोकते हैं तो रोक लो। तो सर इसमें क्या करें आप बताइए, आम जनता का क्या होगा? आज सावलपुरा दौरान टोडा वहाँ की हॉस्पिटलों के हाल आप जाके देख लो, आप एक बार जाके देख लो, वहाँ पे मरीज पड़ा है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई नर्सेज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। और जो डॉक्टर है वो अपनी प्राइवेट काम करते हैं पूरे के पूरे जाके। तो मैं आप सभी जनता से निवेदन करता हूँ, मेरा कोई पार्टी से बिलोंग नहीं है कि मैं पार्टी का समर्थन करता हूँ, मैं एक ही चीज का समर्थन करता हूँ कि विकास हो। विकास पुरुष के नाम से आम जन परेशान है। जाबर सिंह के राज में हर किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सब सुरक्षित महसूस करेंगे। विकास कार्य श्रीमाधोपुर क्षेत्र में सिर्फ जितेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में हुए हैं। जितनी भी योजनाएं यहाँ हैं, जितने भी कार्यालय यहाँ बने हैं, वो सारे जितेंद्र सिंह जी के राज में हुए। और ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी देते हैं, उसी का पैसा हमारे को मिल रहा है हमारे अच्छा। और सिर्फ यहाँ से चुनाव जीतेंगे जितेंद्र सिंह जी, चुनाव जीतेंगे। उन्होंने काफी अच्छा शासन किया अपने काल में। आज भी मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँ कि अगर मैं ऐसी समाज से बिलोंग करता हूँ तो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि ऐसी समाज में पूरे राजस्थान में, श्रीमाधोपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में जितने अत्याचार ऐसी समाज के साथ में हुए हैं वो इस कांग्रेस राज में हुए हैं। और ये ऐसी महिलाओं के दलित अत्याचार की बात करूं या फिर ऐसी के उत्पीड़न की बात करूं कि यहाँ पर वर्तमान में जितने भी दादागिरी के साथ में जो काम हो रहे हैं वर्तमान में इस ऐसी कांग्रेस समाज में जो ऐसी को दबाया जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ऐसी समाज आज मैं उनको कहना चाहूंगा कि ऐसे समाज बहुत सोच समझ करके वोट करने वाला है। ये पहले की जो राजनीति चली आ रही है वो नहीं चलने वाली। जितेंद्र सिंह के विकास कार्य किसने
दीपेंद्र सिंह के विकास कार्य हैं जो किसी की नजर से नहीं जनता में हो रखे हैं। नगर पालिका है, पंचायत समिति है, उप तहसील है, डिप्टी ऑफिस है, सड़कों का जाल है, तो विकास पुरुष हैं, इसीलिए उनको विकास पुरुष कहते हैं। विकास बिल्कुल जो कार्यकर्ताओं का जनता काम जो नहीं करेगा वो ट्रांसफर का अधिकारी है। विधायक का सरताज श्रीमान दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, जनता कांग्रेस पार्टी को चाहती है। माननीय दीनहीन की तेजी माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा ऐसे कार्य अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। जनता मानस बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार इस श्रीमाधोपुर तहसील से होगा, जो भी श्रीमाधोपुर तहसील से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा, जनता उसको जिताएगी और रिवाज बदलेगा और भरपूर मतों से जिताएगी। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी पार्टी ने केवल पाखंडवाद झूठ के अलावा कुछ भी नहीं किया है। इन बीजेपी पार्टी वालों से मैं कहता हूँ, एक बड़ा सा पत्थर, ये विकास कार्य का एक बड़ा सा पत्थर इसे जीतकर गांव में दिखा दें तो मान जाएंगे हम लोग। बहुत विकास हुआ है। विकास गिनाते थक जाएंगे, सुबह शाम हो जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी। दीपेंद्र सिंह विकास पुरुष है। आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी जो एक काम करती है ना, श्री माधोपुर में अपने क्षेत्र जीतने की बात करते हैं, तो एक बाटा मेरा पास में गांव मंडूसिया हथौड़ा पंचायत है, एक बाटा भी नहीं है बीजेपी कार्य उसमें क्या वर्किंग कर रहा है, एक बाटा भी नहीं है, एक बाटा भी। इनको हिंदू मुसलमान जातिवाद केवल इन पे लड़ाना आता है, काम तो बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं मिलेंगे बैठने, काम तो बिल्कुल भी नहीं आता। जनता के क्या इनको एजेंट नहीं मिलेंगे विधानसभा क्षेत्र में इतने काम करवाए। सर्व जातीय समग्र विकास के लिए ये राजस्थान की जनता कांग्रेस को वोट देगी। अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ये थी श्रीमाधोपुर की जनता की राय। आप जानी बड़ी विकास पुरुष के बारे में भी जाने दीपेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा से टिकट मिल चुकी है जाबर सिंह खर्रा को। मैं कृपाल सिंह रैया, समाचार प्लस।